अपनी नौयत के अजीब व गरीब कार्रवाई में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बागलिंगम पल्ली में वाक़ आरटीसी कला भवन को खुर्द कर लिया, क्योंकि कला भवन को चलाने के लिए सुचेर इंडिया होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामी जिस कंपनी को माहिरे के तहत जिम्मेदारी दी गई थी, ये कंपनी महकमे आरटीसी को करोड़ों रुपए के बकाया जात है। ज़राए ने बताया कि महकमे आरटीसी ने 2016 में मज़कूरा कंपनी को लीज की बुनियाद पर कला भवन किराए पर दिया था। लीज के बिल्स की अदम अदायगी पर महकमे आरटीसी ने कला भवन को खुर्द कर लेने का फैसला किया और लीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। महकमे आरटीसी के ज़राए ने बताया कि माहिदे के मुताबिक आरटीसी कला भवन और उसके अहाते में वाक़े दूसरे 3 फंक्शन हाउस को लीज पर दिया गया था। इसके लिए दोनों फरीकैन की दस्तखतों के साथ एक माहिदा भी हुआ था। ओहदेदारों ने बताया कि मज़कूरा कंपनी को माहाना 25,16,000 रुपये अदा करना था। ताहम कुछ वक्त से कंपनी किराए की रकम अदा नहीं कर रही थी, जो बढ़कर 6,55,00,000 रुपए हो गई। महकमे आरटीसी के सीनियर ओहदेदारों ने बताया कि कंपनी की जानिब से बकाया जात की अदायगी के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। क़ब्ल ही महकमे आरटीसी के ओहदेदारों ने मज़कूरा कंपनी को नोटिस जारी करते हुए बकाया जात की अदायगी के लिए याद दहानी करवाई थी। ताहम कंपनी की जानिब से इस ताल्लुक से कोई मुनासिब रद्दअमल हासिल नहीं हुआ। माहिदे के मुताबिक अगर माहाना किराया अदा नहीं किया जाता है तो ऐसी सूरत में महकमे आरटीसी को याद दहानी के तौर पर नोटिसें और इंतबाह की इजराई के बाद आरटीसी कला भवन को अपने कब्जे में लेने का इख्तियार हासिल रहता है। ज़राए ने बताया कि कंपनी ने कई नोटिसों का जवाब नहीं दिया, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी के अलावा कला भवन को महकमे ने अपने कब्जे में ले लिया।